दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस टॉपिक के साथ, जो कि मैंने लास्ट में छोड़ दिया था। वहाँ पे मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था अगली क्लास में उसको हम देखते हैं। मैंने बताया था कि जो भी हमारा ट्रांसमिशन में हम हाई वोल्टेज का यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसमिट करने के लिए पावर को, हम 11 kV और 33 kV में हम ट्रांसमिट नहीं करते हैं। उसके कुछ कारण थे जिस वजह से मैंने उसको नहीं बताया। अब उसको हम बताते हैं। आइए शुरू करते हैं इसके साथ। जैसा कि हम जानते हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट की जाती है। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने से क्या होता है, हमारे जो हमारे पावर लॉसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। पावर लॉसेस कम होंगे तो हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो हमारी जो डिस्टेंस है ट्रांसमिशन की वो इकोनॉमिकल हो जाएगी। इकोनॉमिकल से और जो हमारा कंडक्टर का साइज है वो भी हमारा कम हो जाएगा। हमारे इसमें 4 पॉइंट रहते हैं, उसको आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए। जिससे कि हम कोई भी हमसे पूछता है कि भाई क्यों हमारी हाई लेवल पे ट्रांसमिट की जाती है, क्यों हम उसको लोअर लेवल पे क्यों नहीं हम ट्रांसमिट कर सकते, तो उसके लिए हम बता सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट क्या रहेगा, जो भी हमारी जो ट्रांसमिशन की जाती है वो हीट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए की जाती है। अगर हीट लॉसेस हमारे रिड्यूस होंगे तो हमारी जो ट्रांसमिशन की जो एफिशिएंसी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी तो उसकी जो कंडक्टर का साइज है वो भी हमारा कम हो जाएगा या उसकी कॉस्ट कम होगी, जिस वजह से वो क्या होगा, हमारा इकोनॉमिकल हो जाएगा। अब लार्ज डिस्टेंस पे भेजेंगे तो वो हमारी कंडक्टर का साइज बहुत ज़्यादा लगेगा, तो उसके लिए वो हमारी क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। अब इसी के लिए हम इसको अगर टेक्निकली वर्ड में बताएंगे तो हम कैसे बता सकते हैं। पावर ट्रांसमिशन होता है वो लाइन लॉसेस होता है। लाइन लॉसेस हमारी हीट की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में। अगर पावर लॉसेस की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा पावर लॉसेस इजिकल टू I² R। आई क्या होता है इसमें, हमारा आई जो होता है वो हमारा I², आई हमारा करंट होता है, R हमारा रेजिस्टेंस होता है। करंट की बात करेंगे, जैसे कि हम इसको फॉर्मूले की बात करेंगे, करंट अगर हमारा कम होगा तो जो लाइन लॉसेस है वो भी हमारे बहुत कम हो जाएंगे। कम होने से क्या होगा, वही जो मैंने आपको बताया वही सेम होगा। और अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करेंगे, जो भी आपने शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, P इजिकल टू V इंटू आई। वी क्या है इसमें, हमारा वोल्टेज। करंट क्या है, हमारा आई। तो जैसे अगर हम करंट को कम करेंगे, तो वोल्टेज हमारा बढ़ जाएगा। वोल्टेज बढ़ जाएगा तो वोल्टेज ही तो हमें बढ़ाना था मेन। तो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट हमारा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी के लिए हम उसको वोल्टेज को हाई करके भेजते हैं और करंट को कम कर देते हैं। हमारा हीट लॉसेस रिड्यूस होता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिकल होता है, और कंडक्टर सेव होता है इसके लिए। ठीक है, थैंक यू। अब हम अगले टॉपिक के लिए बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।